भी नहीं करूंगा, समाज को साथ जाने नहीं, गलत रास्ते पर जाने नहीं दूंगा, नहीं जाने दूंगा, मैं बात कहे बिना नहीं रहूंगा। हम लोग एक बात कहते हैं, हाँ मैंने कहा था भीनमाल के अंदर सबसे पहले, भीनमाल के कार्यक्रम सम्मेलन में मैंने कहा था कि डीडीएस से हमारी वाजिब मांग है, लेकिन उसका प्रोसेस पूरा किए बिना ये संभव नहीं है। प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। ये एमएलए को फाइलें पकड़ा लेने से या कोई लेटर पकड़ा लेने से ये सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें कम से कम 2/3 बहुमत से राजस्थान सरकार के अंदर इसका जो रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, ठहराव पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद में ये जो राज्यपाल के माध्यम से केंद्र में लोकसभा में और संसद में जाएगी और वहां से फिर राष्ट्रपति उसको मंजूरी देगा, तब जाकर के ये संभव है। और इस प्रोसेस में लग जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सबसे पहले आगे खड़े रहेंगे। इस आंदोलन में अगर कहीं पर लड़ना भिड़ना पड़ा, गोली खानी पड़ी, तो हम सबसे आगे रहेंगे, लेकिन ये सिर्फ बातों से नहीं होने वाला। इसलिए शायद मुझसे लोग ये थोड़ा घिन्न भी रहते हैं कि कह क्या देते हैं, अरे कहना पड़ता है। ये दाढ़ी सफेद हुई है ना, ये वो धूप में नहीं हुई है, ये आप लोगों के बीच में आ करके किया है। सिर के सारे बाल उतर गए, एक बाल भी नहीं बचा है। ये कुछ किया है तब बना है, ऐसा ही नहीं किया है। रही बात, मैं कहता हूं कि हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन लड़नी चाहिए ये लड़ाई कागजों में ज्यादा लड़नी होगी, सड़कों पर कम लड़नी होगी। कागजों में हमारे सच्चे प्रतिनिधि जो हैं वो अगर आवाज उठाते हैं, तो अगर वो बात होती है, तो निश्चित है कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। असंभव नहीं है, किया जा सकता है। चांद और तारे उतार के नहीं लाए जा सकते, लेकिन धरती पर जो काम है वो संभव है और हो सकता है। लेकिन प्रोसेस में चलना पड़ेगा, विधि से चलना पड़ेगा। कुछ लोग डीटीएस को लेकर के ऐसा भी कह रहे हैं, मान्यवर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एमपी साहब, आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 16(4)(1) वकील साहब को पता होगा, भी बोल रहे थे। हमने वकीलों की बहस करवाई। अरे हम तो खैर कह रहे थे, 25-30 साल से कह रहे थे, लेकिन फिर भी हमने अपने पर भरोसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से पूछा, संविधान के जो विशेषज्ञ हैं उनसे पूछा, अरे भाई ये 16(4) और 16(4) का है क्या? 16(4) शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो लिस्टेड जातियां हैं, उनके अलावा जो लोग पिछड़े हुए हैं, क्योंकि उस समय आर्टिकल 340 लागू नहीं हुआ था, कमीशन नहीं बना था। कमीशन बनने का बाबा साहब अम्बेडकर ने 340 में प्रावधान डाला था, लेकिन बना नहीं था, नहीं बना था, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया था। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने 16(4) में डाला कि जो जातियां एससी और एसटी के अलावा पिछड़ी हैं, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ी है, उनको भी अवसर दिया जाए। राज्य सरकारें अवसर देने से वंचित नहीं करेगी, ये प्रावधान है। 16(4) क्लोज 1 जिसकी बात करते हैं, 16(4)(1) के अंदर क्या आता है? 16(4)(1) में एससी और एसटी के प्रमोशन का मामला आता है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन, पढ़ लो पहले, उसके बाद में बात करो। ऐसा हवाला देकर के क्यों गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो? सीधा सीधा कहो कि हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे सरपंच है, उससे लेकर के सारे लोग जगजग हो जाओ और संविधान में संशोधन करवा करके हमारे लिए विशेषाधिकार की व्यवस्था करो। हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं।